हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर, कनाडा और इंडिया इन डिप्लोमेटिक वॉर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और सैंक्शंस वगैरह की बातें भी चल रही हैं और भारत को बिश्नोई गैंग के साथ जोड़ा जा रहा है। काफ़ी कुछ जो है चीज़ें चल रही हैं एजेंट के तौर पे। सब चीज़ को डिटेल में समझेंगे, समझते हैं आखिर जो है क्यों वहाँ से राजनयिकों को निकालने की बात की जा रही है और भारत ने भी अपने राजनयिकों को वापस बुलाने की बात की है। तो कनाडा ने दी भारत पर प्रतिबंध की धमकी, ये आज की सुर्खियाँ हैं। और साथ ही साथ देखिए कनाडा टारगेटिंग, देखिए वहाँ पे जो लोग उच्चायुक्त वगैरह हैं उनको टारगेटिंग किया जा रहा है, कनाडा टारगेट कर रहा है और उनको जल्द से जल्द भारत जाने के लिए कह रहा है। ठीक है, डिप्लोमेटिक एक तरीके से एक डिप्लोमेटिक वार जो है शुरू हो गया है। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। ये क्या चीज़ें हैं इसको समझते हैं काफ़ी डिटेल में, क्या सुर्खियाँ हैं और क्या क्या चीज़ें होती आई हैं। इंडियाज कनाडाज इन डिप्लोमेटिक वार, समझेंगे डिप्लोमेटिक वार कैसे इसको। देखिए, रेमिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान व्हाट एक्सपर्ट से टू इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक स्ट्रेन। एक बार आप लोगों ने देखा था 2019 की घटना थी। 2019 में जब ठीक है धारा 370 जब हटाया गया था तो उस समय जो है कंडीशंस इसी टाइप के कुछ कंडीशंस पाकिस्तान के साथ क्रिएट हुए थे। और इस समय जो है इंडिया ऑन मंडे एक्सप्लेन्ड 6 कैंडिडेट डिप्लोमेट्स एंड अनाउंसिंग विड्रॉइंग इट्स हाई कमीशन एंड अदर टारगेटेड ऑफिशियल्स फ्रॉम कनाडा। ठीक है, तो भारत ने भी जो है एक टाइम दे दिया है कि 19 तारीख तक आप लोग जो है भारत छोड़ के जो उच्चायुक्त वहाँ के हैं कनाडा के वो चले जाएं। और कनाडा ने भी ऐसा कहा है। काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है, समझते हैं चीज़ों को। देखिए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, इंडिया सपोर्टिंग टू वायलेंट क्राइम्स इन कनाडा। ठीक है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जो कनाडा में खालिस्तानी जो रहते हैं उनके ऊपर जो है लगातार क्राइम जो है भारत करा रहा है, वायलेंट जो है कर रहा है क्राइम्स। भारत की जो है ऐसी रवैया है, ऐसा जो है इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है भारत के ऊपर। ठीक है, और एक सबसे बड़ा आरोप जो है उसके साथ ही साथ बिश्नोई गैंग्स लिंक्ड टू इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स। कनाडाइन पुलिस जो है, इनका कहना है, कनाडा पुलिस ने ऐसा कहा है कि बिश्नोई गैंग्स जो है वो भारत के एक तरीके से एजेंट के तरीके से काम कर रहा है। इसको समझते हैं। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, ठीक है, जिसे आरसीएमपी, ठीक है, आरसीएमपी बोलते हैं, इनके बारे में बताते हैं इन्होंने क्या कहा है। का आरोप है कि भारत उसकी धरती पर गंभीर आपराधिक गतिविधियों में सीधे सीधे शामिल है, हालांकि उसने दावों के समर्थन में कुछ सबूत पेश नहीं किया है। और आरसीएमपी कमिश्नर माइक हुएन और उनकी डिप्टी ब्रिगेड गैविन का आरोप है कि कनाडा में भारत सरकार के एजेंट खालिस्तानियों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब बिश्नोई गैंग मुंबई में एनसीपी के नेता सिद्दीकी की हत्या में संलिप्तता के कारण चर्चाओं में है। ठीक है, और इन्होंने ऐसा कहा है, कुछ भारतीय राजनयिक संगठित आपराधिक तत्वों के साथ मिलकर कनाडाई नागरिकों के बारे में संदिग्ध और अवैध तरीकों से जानकारी एकत्र करते हैं और इसकी जानकारी आपराधिक संगठनों को दी जाती है और ऐसे गिरोह फिर जबरन वसूली से लेकर हत्या तक की हिंसक कार्रवाई करते हैं। तो इस बिहाफ पे इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है, बिश्नोई गैंग्स के बारे में, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं। बात फिर वही है कि बिना सबूत के इतने बड़े आरोप लगाना और भारत जैसे देश के ऊपर ये गलत है कनाडा का। ठीक है, ये बिना जो है सिर पैर वाली बात कहा जा सकता है। देखिए एक न्यूज़पेपर में और निकला हुआ है कि एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। ठीक है, ऐसा किसका कहना है इसके बारे में बता दें कि आपकी कनाडाई विदेश मंत्री हैं मेलानी। ठीक है, उनका ऐसा कहना है कि कनाडा मिनिस्टर ऑन सैंक्शंस एमाइड, बात किया गया क्या कि कनाडा जो है कुछ सैंक्शंस भी लगा सकता है, तो उन्होंने साफ कहा एवरीथिंग ऑन द टेबल। ठीक है, सब कुछ टेबल पे है। और बताते चलें क्या चीजें बात हुई हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की परोक्ष धमकी दी है। भारतीय अधिकारी इस धमकी को अभी दूर की कौड़ी बता रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कनाडा सरकार करता है, भारत के साथ बिगड़ते कूटनीतिक रिश्ते के अगले कदम के तौर पर प्रतिबंध लगाने जैसा कोई कदम उठाती है तो यह दोनों देशों के मौजूदा आर्थिक संबंधों को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगा। प्रतिबंध की वजह से कनाडाई कंपनियों के लिए भारत में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए बहुत सारी कनाडाई कंपनियां हैं जो भारत में निवेश कर रखी हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है काफी ज्यादा समस्या ये खड़ा कर देगा। एक बात ये जाने रहिएगा। और बताते चलें और चीज आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मुश्किल हो जाएगा। और भारत में निवेश करने वाले कनाडाई पेंशन फंड को भी यहां से अपने निवेश निकालने पड़ सकते हैं। वैसे पिछले साल से ही दोनों देशों के राजनीतिक रिश्ते खराब चल रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय कारोबार पर अभी तक उसका कोई उल्टा असर नहीं पड़ा है। अभी तक कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन जब ये राजनयिक वगैरह की बातें आई कि उनको बाहर बुला लिया जाए, अपने देश में वापस बुला लिया जाए यहाँ के और वहाँ के दोनों जगह से, तो लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि मुक्त व्यापार समझौते एफटीए
को लेकर चल रही वार्ता जरूर स्थगित कर दी गई है। तो जो एफटीए की वार्ता जो होने वाली थी उसे जो है स्थगित कर दिया गया है। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के आता है। और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर मंगलवार को कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो और विदेश मंत्री जोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक है, तो ये दोनों लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ्स डेथ हो गया है उनका, तो उसी को लेके देखिए न्यूज की सुर्खियों में भी है ये। और बताते चलें इसके बारे में और डिटेल में आप जान लीजिए। ठीक है, इसमें जोली ने यह पूछा गया, जोली से लोग क्वेश्चन किए कि यह पूछा गया भारत पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, तो उनका जवाब था आज हमने एक बड़ा कदम उठाया है। हमारे पास जो विकल्प थे उनमें राजनयिकों को निष्कासित करना सबसे बड़ा कदम है जो किसी भी देश के खिलाफ उठाया जा सकता है। वैसे हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। विदेश मंत्री जोली ने पहले ट्रूडो सरकार में पूर्व सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह ने भी भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। ठीक है, जगमीत सिंह ने भी ऐसा कहा था कि भारत पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इसका मांग किया था। उन्होंने कनाडा में आरएसएस को प्रतिबंधित करने की भी बात कही थी। तो आरएसएस की शाखा जो है कनाडा में भी चलती है, इस शाखा को भी प्रतिबंधित करने की मांग वहां पे की गई है। अगर मौजूदा विवाद और आगे बढ़ता है तो इसका आर्थिक प्रभाव दोनों और देखने को मिलेगा। ठीक है, और बात करते हैं सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अगर बात करते हैं, ठीक है, सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर हम लोग देखते हैं, लाइए यहाँ बताते हैं आपको कि 2019, ध्यान दीजिएगा, 2019 से 2023 के बीच, ठीक है, कनाडा की कंपनियों ने भारत में कुल 11.9 अरब डॉलर निवेश किए हैं। ध्यान रखे रहिएगा, इतने डॉलर जो है निवेश जो है उन लोगों ने किया है, ये ध्यान रखिए रहेगा। और कुल जो है निवेश किया है। हाल ही के वर्षों में कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत के ढांचागत क्षेत्रों में काफी निवेश करना शुरू किया है। जानकारों का कहना है कि भारत पर प्रतिबंध लगाने पर कदम कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही कनाडाई इकोनॉमी के लिए उल्टा पड़ सकता है। देखिए, कनाडा अगर कोई भी प्रतिबंध लगाता है तो इसका कोई असर भारत पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इससे उल्टा ही जो है इन्हीं को जो है प्रॉब्लम होने वाली है, कनाडा को ही दिक्कत होने वाली है। इसका बहुत असर जो है भारत पे नहीं पड़ेगा, उल्टा जो है इन्हीं के ऊपर पड़ सकता है। इससे दोनों देशों के बीच कारोबारी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। कनाडा दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी में निवेश करने से वंचित रह सकता है। तो जैसे भारत अपना देश जो है सबसे तेज उभरती इकोनॉमी के रूप में है और यहाँ पे कनाडा कुछ भी निवेश करने से वंचित रह जाएगा। अगर ऐसा करता है तो इससे नुकसान कनाडा को सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, प्रतिबंध का स्वरूप व्यापक होने पर उन कंपनियों पर भी असर हो सकता है जो भारत व कनाडा दोनों देशों में कारोबार करती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इससे भी कनाडा की आर्थिक चुनौतियां बढ़ेगी और ट्रूडो सरकार के लिए एक संकट खड़ा होगा। तो ये जाने रहिए, ट्रूडो जो है अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, अगर ऐसा वो करते हैं तो ऐसा जो है इसका सबसे ज्यादा असर इन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, और बताते चलें आप लोगों को एक चीज और जान लीजिए कि 5 आइज के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में कनाडा है। ठीक है, 5 आइज क्या है इसको भी जानेंगे। तो 5 आइज की बात जो है इन्होंने कहा है, तो 5 आइज के द्वारा, अच्छा एक बात और बताते चलें इसके साथ साथ कि G7 समिट की बैठक 2025 में जो है कनाडा में होने वाली है। ठीक है, और कनाडा का ऐसा कहना है कि हम जो है G7 देशों से भी बात करेंगे कि भारत के ऊपर सैंक्शंस वो लोग लगाएं। ठीक है, ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए कि G7 समिट में जो है अगर न्योता तो देंगे ही देंगे कनाडा, जो कि भाई भारत जो है हिस्सा है उसका, लेकिन भारत को नहीं जाना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, और अन्य संगठन के साथ इनको अपनी स्थिति को मजबूत बनानी चाहिए। 5 आइज के बारे में बताते चलते हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर अनर्गल आरोप लगाने वाला कनाडा अब 5 आइज के जरिए भारत पर दबाव बनाने में जुटा है। इसके तहत, ठीक है, इसके तहत क्या चीजें हैं बताते चलें आपको। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने ब्रिटिश समकक्ष क्रिएटर स्मार्टर के साथ जस्टिस ट्रूडो बातचीत की। 5 आइज में कौन कौन है, तो 5 आइज समझे रहिएगा, यूएसए उसमें है। ठीक है, और आपका ब्रिटेन है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, न्यूजीलैंड। ठीक है, कनाडा तो है ही और न्यूजीलैंड भी शामिल है, एनजेड लिख दे रहे हैं। तो ये 5 आइज है। ठीक है, 5 आइज के जरिए इस इसे विश्व का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंसी नेटवर्क माना जाता है। तो ये 5 आइज को इसे बोलते हैं 5 आइज। ठीक है, और इसे विश्व का सबसे ताकतवर नेटवर्क माना जाता है। 5 आइज के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है कनाडा।
देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रिएटर स्टारमर ने भारत सरकार से जुड़े एजेंटों द्वारा कनाडाई नागरिकों के खिलाफ लक्षित अभियान से संबंधित ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा की है। ठीक है, तो ताजा जो घटनाक्रम थे उस पर इन लोगों ने चर्चा की है। ट्रूडो ने इस महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए भारत के साथ सहयोग के लिए कनाडा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि स्टारमर ने ट्रूडो से फोन पर बातचीत में कानून व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विस्टिन पीटर्स ने एक्स पर कहा कि न्यूजीलैंड को कनाडा द्वारा अपने दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध हिंसा व धमकियों के बारे में चल रही जांच को लेकर जानकारी दी है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को भी इसने जानकारी दी है, ब्रिटेन से भी जो है कनाडा लगातार ये सबके टच में है, यूएसए से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी लगातार बात कर रहा है और उनके द्वारा ये दबाव बनाना चाह रहा है। ठीक है, ट्रूडो अपनी डवाडोल घरेलू राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा भी जो है तथ्य सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए बताते चले आप लोगों को कि वहां पे चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, कनाडा में आपके चुनाव होने वाले हैं, तो ट्रूडो क्या है कि इस तरीके की चीजों को करके अपनी राजनीतिक चमक भी बनाना जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कभी यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन लोग हैं और उनकी क्या भूमिका रही है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार व उनकी एजेंसियों की तरफ से भारतीय उच्चायोग के लोगों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कहा कि हाल तक वो इनके साथ जांच के सिलसिले में सहयोग कर रहे थे, अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा जो है कहा जा रहा है वहां की जांच एजेंसियों के द्वारा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयानों से सीधे तौर पर कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय के सहानुभूति जुटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है कि चुनाव में जो वहां के सिख समुदाय हैं वो उनको वोट करेंगे। ठीक है, ऐसा जो है एक स्टेप कह सकते हैं, ये जो है चुनावी एक हथकंडा आप कह सकते हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, कनाडा भारतीय नागरिकों व सिखों का भरोसा हिल गया होगा। आप में से बहुत से लोग गुस्से में होंगे और भयभीत होंगे, मैं आपके साथ हूं। विदेश मंत्री जोली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में बड़ी बात है कि इसका मतलब है कि चुनाव में ये जो है इसको यूज करेंगे। यह बताता है कि ट्रूडो इस विवाद के जरिए अपनी डवाडोल घरेलू राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी स्थिति खुद अपने घरेलू राजनीति में काफी खराब चल रही है और अब इनको कुछ नहीं मिला है, तो भारत को ही ढाल बना के जो है ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पिछले साल से ही दोनों देशों के राजनीतिक रिश्ते खराब चल रहे हैं, लेकिन कारोबार पर नहीं असर था इसका कोई। और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही भारतीय इकोनॉमी में निवेश से वंचित रह जाएगा कनाडा, ये आप साफ साफ जाने रहिए। ठीक है, और भारत में जो होने वाले जो निवेश हैं उस पे जो है प्रतिबंधों का असर पड़ेगा, दिखाई देगा। देखिए प्रतिबंध तो कोई बड़ा लगा नहीं सकते हैं, छोटे मोटे प्रतिबंध लगाएंगे केवल चुनावी जो है अपने हथकंडा या चुनावी अपने रैलियों में दिखाने और सुनाने के लिए, ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये जो है डिप्लोमेटिक वार का एक हिस्सा था। सब कुछ जितने भी तथ्य थे आपको काफी डिटेल में हमने बता दिया है, और आगे जो भी कुछ न्यूज़ निकल के आएगी तो आपको जो है वीडियो बना के अवश्य बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप क्या राय रखते हैं कनाडा और जो है कनाडा और भारत के रिश्तों के ऊपर जो जो चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।